तो बच्चों क्या हाल चाल, होप सभी ठीक हो गए। फाइनली अब कल बीकॉम वालों का एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, बीकॉम वालों का एंट्रेंस एग्जाम है। तो बीकॉम का जो एग्जाम है बच्चों वो 2 शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। अब बच्चों के मन में ये सवाल है भैया कि इन दोनों में मिला के एनईपी और ऑनर्स में मिला के एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या की बात करूं तो कल लखनऊ में टोटल 12 से 13,000 बच्चे, मतलब टोटल 12,000 स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले हैं पूरे लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि 12,000 बच्चों के लिए हमने 7 सेंटर बनाए हैं। ठीक है, 7 सेंटर पे एग्जाम है। भैया ये बता दो पढ़ना क्या क्या है इस पूरे एग्जाम के लिए। मैंने पूरे महीने बताया, आज एक बार फिर जान लेते हैं, पोर्शन भी बता देता हूं और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज भी देके जा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। उसमें से कम 30-40 क्वेश्चन ना छपे तो बता देना। ठीक है, एग्जाम देने के बाद वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कहोगे आके और मैं मिलूंगा भी तुम्हारे साथ। ठीक है, तो चलो देखो, पहला अकाउंट्स, ठीक है, उसके बाद से इकोनॉमिक्स का पोर्शन, ठीक है, उसके बाद से कॉमर्स में तुम्हारा ये आ जाएगा बिजनेस स्टडीज का पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मेंटल एप्टीट्यूड का, ठीक, मेंटल एप्टीट्यूड, फिर कंप्यूटर, एक तो मेंटल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, और उसके बाद से लास्ट में क्या आता है, कॉमर्शियल मैथ। देखो अब एक चीज हर वो स्टूडेंट गलती करता अगर मैं ये ना बताता। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, तुम्हारा जो एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जिसे तुम बहुत अच्छा मानते हो अपना। ठीक है, तो कुछ लोग अकाउंट्स को मानते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक्स से मानते हैं, तो शुरुआत तुम्हारी इसी से होनी चाहिए। ठीक है, कॉमर्स वाला हर बंदा पहले शुरुआत इसी से करेगा। ठीक है, मैथ के पोर्शन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेना। ठीक है, टाइम बचा लेना, अपने पास एक घड़ी रख लेना, क्लॉक एकदम अलाउ है लेके जाना, पानी का बोतल लेके जाना। ठीक है, और उसके बाद से ये 90 मिनट जो चलेगा ना, 90 मिनट में तुम्हें 100 MCQ सॉल्व करने हैं और 100 में 100 पूरा करना है। क्यों करना है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस बार कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है भैया, ये करेंगे। पोर्शन में देखो मैं इतना बता दे रहा हूं, ये जो तुम्हारा 3 पोर्शन है ना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ये 3 पोर्शन जो होगा वो तुम्हारा बहुत आसान होगा, अच्छा होगा। अकाउंट्स में 1-2 न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से मेंटल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर और कॉमर्शियल मैथ। ठीक है, कॉमर्शियल मैथ का पोर्शन ऑनर्स वालों के लिए थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन एनईपी वालों के लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर भी आसान होगा, 1-2 फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, 2-4 शॉर्टकट कीज पूछे जाएंगी। मेंटल एप्टीट्यूड भी कोई ज्यादा का नहीं होगा, मतलब आसानी होगा, अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, तो ये 3 पोर्शन से मिला के तुम्हारे कम से कम एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 55 क्वेश्चन आ जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन यहां मिलेगा। अगर तुम्हारा यही 3 पोर्शन पूरा सही हो जाता है तो तुम्हें 120 नंबर मिल जाता है, और जब 120 नंबर मिल जाएगा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि वो पेपर मिले। सपोज करो ओमार मिल गया, ठीक है, ये तुम्हारा ओमार हो गया और ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर मिला, पेंसिल लेके जाना। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये चीज करने के लिए कोई नहीं, ये हाँ पेंसिल से पेपर उठाना शुरू हो जाना। जैसे ही 50 क्वेश्चन पूरा हो फिर आना वो हमारे में गोला भरना। ठीक है, पेंसिल लेके जाना ताकि एक बार देख सको। ठीक है, पेंसिल से जल्दी जल्दी मारते जाना, फिर आके हमारे में बाद में गोला भरना। गोला भरने में गलती मत करना, इसके लिए टाइम नहीं देते हैं। 90 मिनट से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो बीच बीच में 50-50 क्वेश्चन के बाद रोक के गोला जरूर भर लिया करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर उठाना, देखना मैथ का पोर्शन आया तो छोड़ देना, किनारे भागो। ठीक है, पहले कॉमर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन कॉमर्स है और हमने 11-12 दिन रात इसीलिए मेहनत किया कि हम सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स का क्वेश्चन पढ़ोगे। भैया क्या पढ़ेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं तुम्हें देखो फ्री वालों के लिए भी मैंने सोचा, पेड वालों के लिए मैं 5 दिन पहले सोच लिया था। ठीक है, लेकिन फ्री वालों के लिए भी मैंने सोचा, और फ्री वालों के लिए हमने क्या किया, आप जब हमारा मोबाइल ऐप एलई अपडेट डाउनलोड करोगे, एलई अपडेट अभी जिसके फोन में ना हो, दोस्त के फोन में ना हो, जो भी हो, सबके फोन में आज डाउनलोड करा देना। एग्जाम सेंटर में भी डाउनलोड करा देना। मैं बता रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं ना, ये एग्जाम सेंटर में ऐसे डाउनलोड करा देना। एलई अपडेट मोबाइल ऐप दिखेगा, यहां पे 3 डॉट दिखेगा, इस बटन पे जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन खुल के आ जाएगा यहाँ पे कंटेंट बटन। 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे सामने क्या होगा, कंटेंट बटन खुल के आ गया। कंटेंट बटन में फ्री मटेरियल का ऑप्शन आ जाएगा। फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। फ्री मटेरियल खुलेगा तो तुम्हें डायरेक्ट, अब यहां लिखा है बीकॉम 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, तुम पेपर देख के मिला लेना। अगर तुम्हारे 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ना फंसे तो तुम बताना। तुम्हारा काम है कि अगले 24 घंटे के अंदर, मतलब अब तो 24 घंटे बीत गए, लगभग तुम्हारे पास 16 घंटे हैं। अगर फ्री में होगे, पेड में होगे तो 4 दिन पहले मिला था तुम्हें। अगर नहीं सिलेक्शन होगा तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। देखो 4 दिन पहले मैंने तुम्हें दिया था और इस समय मैंने दिया बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंसी। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। पिछले 5 सालों से लखनऊ यूनिवर्सिटी इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछती है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है। देखो मैं कहूंगा, अगर सपोज करूं पीछे से पढ़ना शुरू करना, पीछे मैंने सारे दे दिए और ये पूरा मिला के मैं बताऊं कम से कम इसमें से 7-8 क्वेश्चन दिख जाएंगे। 7 क्वेश्चन पीछे के मात्र 2 पेज से, 2-3 पेज से आ जाएंगे। ठीक है, अब कहोगे भैया कि किस तरीके से आप बता रहे हो। मैं कह रहा हूं ना, मैंने 5 साल 7 साल से ये पेपर देखा है और इसी तरीके से। तो ये सारे तीनों जो नोट्स हैं इनको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, एक पेपर हम तुम्हारे लिए मॉडल के तौर पे दे रहे हैं, वो भी देख लेना। उसकी भी वीडियो अभी 1 घंटे में सॉल्व करके अपलोड करा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। और पेपर देने जरूर आना। ठीक है, टारगेट रखना कि कम से कम 60-65 क्वेश्चन सही हो जाए। शुरुआत किससे होनी चाहिए, कॉमर्स से। अब हो गया सवाल यहां पे। अब तुम्हारे सामने 1-2 सवाल आ रहा होगा। सवाल ये है कि भैया ओल्ड कैंपस कहां पड़ता है, न्यू कैंपस कहां पड़ता है। ठीक है, तो इसका सवाल है। देखो ओल्ड कैंपस जहां पे लिखा होगा, ठीक है, ओल्ड कैंपस जहां लिखा होगा तो समझ जाना, ओल्ड कैंपस जो होगा ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी, ये बाबूगंज के पास है। मतलब यूनिवर्सिटी मेट्रो के पास ओल्ड कैंपस है। बस इतना बताना अगर किसी को। अगर न्यू कैंपस लिखा होगा, न्यू कैंपस, तो समझ जाना कि ये जानकीपुरम में है। अब यहां पे 2-3 सेंटरों का मैं नाम बता दे रहा हूं जो तुम्हें कंफ्यूज ना होना। देखो एक है जेके ब्लॉक, ठीक है, एक है जेके ब्लॉक, दूसरा है केके सक्सेना ब्लॉक, ठीक है, और तीसरा है अटल ब्लॉक। ठीक है, ये 3 ब्लॉक हैं जहां पे तुम्हारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा ओल्ड कैंपस में है। ठीक है, यूनिवर्सिटी मेट्रो के पास है, ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो। दूसरा है न्यू कैंपस। अब न्यू कैंपस में क्या होगा, न्यू कैंपस में क्या है भाई, न्यू कैंपस में तुम्हारा इंजीनियरिंग वाला ब्लॉक है। ठीक है, लॉ फैकल्टी है। ठीक है, तो ये 2 फैकल्टी है इंजीनियरिंग में। ठीक है, या फार्मास्यूटिकल, ये 2-3 सेंटर होंगे। तो ये न्यू कैंपस है, जानकीपुरम के पास पड़ता है। मतलब स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता ओल्ड कैंपस। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है भैया, इतना ध्यान है। बाकी अगर कॉलेज में सेंटर गया होगा तो डायरेक्ट क्यूआर स्कैन कर लेना, तुम्हारे एडमिट कार्ड पे दिया है, तुम्हें डायरेक्ट वहीं लेके पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये काम जरूर कर लेना। अब क्या क्या लाना है भैया जरा बता दो। तो देखो 2 एडमिट कार्ड लेके आना, एक स्टूडेंट कॉपी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी। ठीक है, ये लेके आना। फोटो 2 फोटो ले आके, मतलब लेख टिक के आना क्योंकि चिपकाना होता है। ठीक है, 2 फोटो लेके आ जाना और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आना। ठीक है, ये उनके लिए है जिन्होंने किसी कोटा के लिए आवेदन नहीं किया है, सिंपली जाएंगे एग्जाम देंगे, चाहे जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने स्पोर्ट कोटा के लिए आवेदन किया है, ठीक है, स्पोर्ट कोटा के लिए आवेदन किया है या किसी दूसरे सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, डिफेंस पर्सन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों को सर्टिफिकेट नहीं लाना है और ईडब्ल्यूएस वालों का एडमिट कार्ड पे भी मेंशन नहीं होगा। तो कई लोग परेशान हो गए कि भैया मेरा ईडब्ल्यूएस मेंशन नहीं है, तो आप परेशान नहीं, आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिए, अगर वहां पे है तो मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ लिए। अब ये भी समझ लिए नंबर भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारा एक जो 90 मिनट की मेहनत होगी ना, वही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगी। इस लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वही मौका तुम्हारे पास होगा। और मैं कह रहा हूं आज तुम 10 घंटे पढ़ लेना, 5-7 घंटे पढ़ लोगे। देखो बस हमें पता है तुम्हारे सारे चैप्टर तैयार होंगे। मैंने रिवीजन फॉर्मेट में दिया, ये नहीं एमसीक्यू पढ़ोगे 4 ऑप्शन में कौन सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद एक लाइन में आंसर दिया है ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आए। अकाउंट्स का 80 पेज का नोट्स है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के 73 पेज के नोट्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 43 पेज के नोट्स हैं। तो आप जल्दी से कवर कर लो। मेंटल एबिलिटी तो भाई कोई कॉपी पेज नहीं होगा। कंप्यूटर में हमने माइंड मैप तरीके से दिया है जो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स 100% वाले फ्री में भी दे दिया, पेड में दे दिया।
सिलेक्शन लेना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। अब गलती करोगे तो समझ जाओ 1 साल पीछे जाओगे। अब सोचोगे भैया सीयूटी से चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। अरे सीयूटी जब आएगा तब ना देखा जाएगा, ठीक है। तो आप चिंता ना करो, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम आप सभी के साथ। चलिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो हार के नहीं आना है, कम से कम कितने क्वेश्चन सही करके आना है, 60 से 65 क्वेश्चन सही करके आना है, तभी सिलेक्शन मिलेगा। थैंक यू सो मच।